Hello students, today we are here to discuss our chapter number 12 and the name of this chapter is Human Resources. Okay, let me start our chapter. When we think about resources, जब हम resources के बारे में सोचते हैं, we often think of things like water, oil और forest. तो हम किस चीज़ों के बारे में सोचते हैं? पानी है, oil है और forest है. But there is one resource that's even more important than all of these people. ठीक है, इनके रिसोर्सेज के अलावा भी एक इम्पोर्टेंट आपका रिसोर्स है जिसे आप क्या बोलते हैं? पीपल, लोग, ह्यूमन बींग्स. ओके, सो पीपल आर व्हाट वी कॉल ह्यूमन रिसोर्सेज. पीपल वो हैं, लोग होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं. दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं किसी भी कंट्री के लिए, हैज बिकॉज इट्स पीपल हु यूज ऑल द अदर रिसोर्सेज टू क्रिएट थिंग्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक द वर्ल्ड बेटर. क्योंकि लोग ही होते हैं, पीपल्स ही होते हैं जो क्या करते हैं? किसी भी रिसोर्स का यूज करते हैं, उससे चीजें बनाते हैं, ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और हमारे वर्ल्ड को बेटर बनाते हैं. सो ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉट स्प्रेड आउट इवनली अक्रॉस द वर्ल्ड. ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो फैले हुए नहीं है पूरे वर्ल्ड में. ओके, सम प्लेसेस हैव अ लॉट ऑफ पीपल वाइल अदर हैव वेरी फ्यू. कुछ जगह पर बहुत ज्यादा लोग हैं और कुछ जगह पर बहुत कम लोग हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिटीज आर ऑफन क्राउडेड विद पीपल बट देयर आर फार फ्यूअर पीपल लिविंग इन डेजर्ट और इन माउंटेन्स. एक सिटीज में जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उसी जगह पर अगर हम कंपेयर करें माउंटेन्स में या फिर डेजर्ट में तो वहां पर कुछ ही लोग रहते हैं. ओके, अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल्स आर स्प्रेड आउट एंड व्हाई दे लिव वेयर दे डू इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज. यही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज के पढ़ने का. सो द नंबर, जो नंबर होता है लोगों का किसी जगह पर, वो चेंज होता रहता है टाइम के साथ. कभी कभी इट गोज अप, कभी कभी वो बढ़ जाता है क्योंकि जो बेबीज बॉर्न होते हैं और पीपल मूव कर जाते हैं from one place to another. Okay, sometimes it goes down because कभी कभी वो कम हो जाता है क्योंकि लोग मर जाते हैं और वो मूव कर जाते हैं. सो ये जो चेंज होता है पॉपुलेशन में, ये बिग इफेक्ट होता है किसी भी कंट्री पे या रीजन में. जब हम स्टडी करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, वी डोंट जस्ट लुक एट हाउ मेनी पीपल्स आर देयर, वी ऑल्सो लुक एट थिंग्स लाइक हाउ ओल्ड पीपल्स आर, वेदर दे आर मैन और वुमेन, व्हाट काइंड ऑफ जॉब दे हैव एंड हाउ हेल्थ they are. All these things together make up what we call the composition of the population. देखिए, हम जब ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं तो सिर्फ यही नहीं देखते कि वहां पर कितने लोग हैं, ये देखते हैं वहां पर ओल्ड कितने हैं, ठीक है, मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, बच्चे कितने हैं. ओके, सो ये सब चीजें देखते हैं. हमारे वहां की वेल्थ देखते हैं, वहां की हेल्थ कैसी है, वहां पे जो इंसान हैं, जो लोग रह रहे हैं, वो हेल्दी भी हैं या फिर नहीं है. तो ये सब चीजें जो हैं हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का कैसे होता है. सो जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ पीपल्स आर स्प्रेड आउट अक्रॉस द अर्थ. लोग किस तरह से फैले हुए हैं. इट्स लाइक लुकिंग एट द मैप एंड सीइंग वेयर पीपल लिव एंड वेयर दे डोंट. आपको ये देखते हैं कि कहाँ लोग रहते हैं, कहाँ नहीं रहते. कुछ एरियाज बहुत क्राउडेड होते हैं विद लॉट ऑफ पीपल, वहाँ बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, ऐसे को हम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बोलते हैं. अदर प्लेसेस जहाँ पर कुछ ही लोग रहते हैं, ऐसे जगह को हम स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया कहते हैं. इफ वी लुक एट अ वर्ल्ड मैप, देखते हैं अगर हम पॉपुलेशन का, सो हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो स्प्रेड आउट नहीं है इवनली एट ऑल. मोस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड पॉपुलेशन वो कंसंट्रेटेड करता है इन जस्ट अ फ्यू एरियाज में. जैसे एशिया एग्जाम्पल, वहां पर has more than half of all the peoples in the world. एशिया में आधे वर्ल्ड जितने लोग रहते हैं, मतलब आधा जो वर्ल्ड है, जो देश है, वो सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट में ही रहता है. ओके, सो जैसे कंट्रीज चाइना, इंडिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है. अफ्रीका अनदर कॉन्टिनेंट है विद अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली इन कंट्रीज अलोंग द नील रिवर एंड इन द वेस्ट अफ्रीका. नेक्स्ट अदर हैंड्स पर आप देखिए कुछ जो है बड़े एरियाज हैं जहां पर कुछ ही लोग रहते हैं. द नॉर्थन पार्ट जो है नॉर्थ अमेरिका,
यूरोप एंड एशिया लाइक सिबेरिया हैव वेरी कोल्ड क्लाइमेट होता है वहां पर, एंड नॉट मैनी पीपल्स लिव देयर. जो बिग डेजर्ट है वर्ल्ड का लाइक द सहारा इन अफ्रीका और द ऑस्ट्रेलिया आउटबैक ऑल्सो हैव फ्यू पीपल्स, वहां भी कुछ ही लोग रहते हैं. टू हेल्प अंडरस्टैंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बेटर, अगर हम पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को समझें भी हम यूज कर सकते हैं समथिंग जिसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं. दिस टेल अस हाउ मेनी पीपल्स लिव इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस यूजुअली पर स्क्वायर किलोमीटर. हम ये पता लगा सकते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं. एरिया with high population density have a lot of people in a small space, while areas with low population density have few people spread out over a large area. Okay, मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ स्मॉल जगह पर इतनी डेंसिटी है, वहाँ बहुत लोग रहते हैं, और जहाँ पर एरिया ज्यादा है वहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं. ठीक है, सो ये आपको टेबल दी हुई है. सिंगापुर में पॉपुलेशन 5.7 है, एरिया 719 है, और वहाँ की डेंसिटी देखिए 7,916. इसी तरह से इंडिया की पॉपुलेशन 1,380 मिलियंस है. ओके, और वहां पर एरिया कितना है 3,28,000. ओके, और 32,87,263 वहां का एरिया है, और डेंसिटी है सिर्फ 420. फिर यूनाइटेड स्टेट में 331 मिलियन पॉपुलेशन है. ओके, और यहाँ की जो एरिया है वो 98,33,517 स्क्वायर एरिया है वहां का. ओके, डेंसिटी सिर्फ 34 ही है. ऐसे ही कनाडा का है, और ऐसे ही आपका ऑस्ट्रेलिया का है. ओके, सो इस टेबल में आपको कुछ नहीं है, स्टेट दिए हुए हैं, पॉपुलेशन बताई है, एरिया बताया है, और उनका डेंसिटी बताई है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं लोगों को चूज टू लाइव रहने के लिए. ये जो फैक्टर्स हैं डिवाइड होते हैं इनटू टू मेन ग्रुप्स में, ज्योग्राफिकल और सोशल. ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं और सोशल फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं. ठीक है, तो दो ग्रुप बना देते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है. सो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं वो आपके नेचुरल फीचर्स के बारे में है. जो शेप होती है लैंड की, टोपोग्राफी होती है, वो जरूरी होती है. पीपल टेंड टू लिव मोर इन फ्लैट एरियाज एंड जेंटल स्लोप्स रेदर देन वन स्टेप माउंटेन्स. लोग जो है रहना पसंद करते हैं फ्लैट एरिया में कंपैरिजन टू स्टीप माउंटेन्स के. क्लाइमेट जो है प्लेज अ वेरी बिग रोल. मोस्ट पीपल प्रीफर टू लिव इन प्लेस विद मॉडरेट टेम्परेचर में लोग रहना पसंद करते हैं, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा. दैट्स व्हाई वेरी फ्यू पीपल्स लिव इन प्लेसेस लाइक द नॉर्थ पोल और द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द desert. The type of soil in an area मैटर करती है, मतलब जो मिट्टी है वो उस एरिया की मैटर करती है, क्योंकि इफेक्ट करती है किस तरीका का खाना जो ग्रो हो रहा है. फर्टाइल प्लेन्स जैसे गंगा वैली है इंडिया की, वो सपोर्ट करती है बहुत सारे लोगों को बिकॉज दे आर गुड फॉर फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी है. वाटर क्रूशियल है लाइफ के लिए. सो एरिया जो है आपके नियर फ्रेश वाटर सोर्स लाइक रिवर एंड लेक्स ऑफन हैव मोर पीपल, वहाँ ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं. प्लेसेस जो जहाँ पर ज्यादा मिनरल्स होते हैं ऑल्सो टेंड टू अट्रैक्ट पीपल बिकॉज minerals can be used to make many useful things. mineral से हम बहुत सारी यूजफुल चीजें बनाते हैं. ठीक है, सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं ये आर अबाउट हाउ पीपल लिव एंड वर्क. लोग कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं. गुड हाउसिंग है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, मेक अ प्लेस अट्रैक्टिव टू लाइव. सम प्लेसेस आर इम्पोर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस और कल्चर सिग्निफिकेंस की वजह से, लाइक जेरूसलम एंड वाराणसी विच अट्रैक्ट मैनी पीपल्स. बट प्रोबेबली जो बिगेस्ट फैक्टर है वो आपका जॉब होता है. पीपल ऑफन मूव टू प्लेस वेयर दे कैन फाइंड वर्क एंड अर्न मनी. लोग एक से दूसरी जगह जाते हैं काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन चेंज. सो पॉपुलेशन चेंज इज ऑल अबाउट हाउ द नंबर ऑफ पीपल इन अ प्लेस चेंजेस ओवर टाइम. कि टाइम के साथ किस तरह से नंबर ऑफ पीपल्स की जो जगह, लोगों की जो जगह है, लोग कैसे टाइम के साथ जगह चेंज कर देते हैं. दिस कैन हैपन इन 3 ways. 3 तरीके से होता है, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट बर्थ एंड डेथ वी यूज समथिंग कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट. अगर हम जन्म और मृत्यु की बात करते हैं तो ये हमारा नेचुरल रेट होता है. ये डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट,
how many babies are born and the death rate, how many people die in a year. ये जो difference होता है कि कितने लोग born हुए हैं, कितने लोग die हुए हैं. If more people are born than die, the population grow. अगर ज्यादा लोग पैदा हुए हैं और मरे कम हैं तो मतलब पॉपुलेशन बड़ी है, ठीक है. और अगर आपके जो लोग हैं, पीपल्स हैं, वो कम हुए हैं, कम डाई हुए हैं, मतलब मरे हुए लोग ज्यादा हैं और बॉर्न कम हुए हैं, तो मतलब जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है, ठीक है. फॉर द मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पॉपुलेशन ग्रो वेरी स्लोली. ह्यूमन हिस्ट्री में जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती है. बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर हाई. बर्थ रेट भी ज्यादा होता है और डेथ रेट भी अबाउट. बट अराउंड 1804 में समटाइम समथिंग अमेजिंग हैपन, कुछ अलग हुआ था. मेडिकल इंप्रूवमेंट का मतलब दैट फ्यूअर पीपल वर डाइंग, स्पेशली बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन. इसमें मेडिकल इंप्रूवमेंट हुआ था कि कुछ ही लोग जो है डाई हुए थे, स्पेशली बेबीज और यंग चिल्ड्रन. बट पीपल्स वर स्टिल हैव अ लॉट ऑफ बेबीज, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के पास बच्चे थे. दिस लीड टू व्हाट वी कॉल a population explosion, a time of very fast population growth. ये वो टाइम था जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी थी. The world population has grown for 1 billion in 1804 to over 7 billion today. जो पॉपुलेशन है 1804 में 1 बिलियन थी और अब के टाइम पे 7 बिलियन हो गई है. सो माइग्रेशन अनदर वे है पॉपुलेशन के चेंज होने का. व्हेन पीपल मूव इनटू एन एरिया वी कॉल इट इमिग्रेशन. जब लोग चेंज कर लेते हैं अपनी जगह, उसे इमिग्रेशन कहते हैं. व्हेन दे मूव आउट इट्स कॉल्ड इमिग्रेशन. वो आपका मूव कर जाते हैं तो वो इमिग्रेशन है, वो आपका इमाइग्रेशन है, ठीक है. सो पीपल माइग्रेट फॉर मैनी रीजंस बट ऑफन इट्स टू फाइंड बेटर जॉब्स और एस्केप फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन इन देयर होम्स कंट्री. वन कॉमन टाइप ऑफ माइग्रेशन है इज फ्रॉम रूरल एरियाज होता है टू अर्बन एरियाज. गांव से जब लोग शहरों में जाते हैं, किसके लिए? जॉब के लिए. सो दिस इज हैपनिंग इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज पीपल मूव टू सिटीज लुकिंग फॉर बेटर जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी. अच्छी जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग गांव से शहरों में जाते हैं. दिस कैन लीड टू बी बिग चेंज इन बोथ द प्लेसेस पीपल हैव लीव एंड द प्लेसेस दे गो. लोग अपने जगह छोड़ देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं. नेक्स्ट वन इज पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज. अब पैटर्न क्या है पॉपुलेशन चेंज का? सो पॉपुलेशन चेंज डज नॉट हैपन द सेम वे एवरीवेयर. हर जगह सेम नहीं होती. पॉपुलेशन जब चेंज होती है अलग अलग कंट्रीज में, रीजन्स में हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज. अलग अलग पैटर्न होता है. दिस पैटर्न डिपेंड ऑन दीज लाइक बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन. ये डिपेंड किस पे करता है? बर्थ रेट पे, डेथ रेट पे, माइग्रेशन पे. कुछ कंट्रीज हैव हाई ग्रोथ रेट होता है जिसका मतलब उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है. मैनी कंट्रीज जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका में लाइक केन्या, वहां पे बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ रेट है. इन दीज प्लेसेस देयर आर ऑफन मैनी यंग पीपल्स एंड फैमिलीज टेंड टू हैव मैनी चिल्ड्रन. वहाँ के जो यंग पीपल्स हैं, फैमिलीज हैं, वहाँ पे जो उनके बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा हैं. जो चैलेंज है फॉर दीज कंट्रीज के लिए टू प्रोवाइड इनफ फूड. उनके लिए ये चैलेंज है कि वहां पर खाना पर्याप्त नहीं है. स्कूल, जॉब्स फॉर देयर ग्रोइंग पॉपुलेशन, अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए वो खाना नहीं सही से उगा पाते हैं. अदर कंट्रीज में जो है लो ग्रोथ रेट है, मतलब कम वहां पर पॉपुलेशन है. ये पॉपुलेशन माइट बी ग्रोइंग स्लोली, धीरे धीरे बढ़ रही है, स्टेइंग अबाउट द सेम और इवन श्रिंकिंग. मैनी कंट्रीज इन यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज जैसे जर्मनी है, इटली है, हैव लो ग्रोथ रेट है, वहां पर कम है ग्रोथ रेट. इन दीज प्लेसेस फैमिलीज ऑफन हैव फ्यूअर चिल्ड्रन एंड देयर आर मोर ओल्डर पीपल. वहां पर जो बच्चे हैं वो कम है और जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज्यादा हैं. इन दीज कंट्रीज माइट वरी अबाउट हैविंग इनफ यंग पीपल टू वर्क एंड सपोर्ट द ओल्डर पॉपुलेशन. वहां के लोग ही इसी बात से, वहां कंट्री जो है वो इसी बात से चिंतित है कि वहां पे यंग लोग नहीं है काम करने के लिए और जो बूढ़े लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है. कुछ कंट्रीज आर इन बिटवीन, बीच में है, मॉडरेट ग्रोथ रेट है, उनकी पॉपुलेशन ग्रोइंग करती है बट नॉट सो फार, ना ही तो ज्यादा तेजी से ना ही ज्यादा कमी से. इंडिया और ब्राजील एग्जांपल हैं विद मॉडरेट ग्रोथ रेट का, ठीक है. इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दीज पैटर्न कैन चेंज ओवर टाइम. अ कंट्री हैज
that has high growth rate might have lower growth in the future. ऐसा भी हो सकता है कि जिस कंट्री की ज्यादा ग्रोथ रेट है आगे चल के उसकी ग्रोथ रेट कम हो जाए. ओके, सो दिस ऑफन हैपन्स एज कंट्रीज डेवलप एंड पीपल हैव बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन. ये चेंज कब होता है? जब लोगों की हेल्थ अच्छी होती है, उनकी एजुकेशन उनके पास होती है. ठीक है, सो ये आपका चार्ट है जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दिया हुआ है. निगर, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान और जर्मनी का. नेक्स्ट आपका आता है population composition. So when we study population, we don't just look at how many peoples are there, we also look at what kind of people make up the population. जब हम population की जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये नहीं देखते कि कितने लोग हैं, हम ये देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो किन लोगों के द्वारा बढ़ाई जा रही है. दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन कहते हैं. इसमें आपकी इंक्लूड होती हैं थिंग्स लाइक हाउ ओल्ड पीपल आर, कितने ओल्ड पीपल हैं, वेदर देयर आर मेल और फीमेल्स, कितने मेल हैं कितने फीमेल्स हैं, हाउ मेनी कैन रीड एंड राइट, व्हाट काइंड ऑफ जॉब दे हैव एंड हाउ मच मनी दे अर्न, कितनी मनी वो अर्न करते हैं. ठीक है, सो वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन इज द एज स्ट्रक्चर. सबसे मेन का आता है एज स्ट्रक्चर. दिस मीन्स लुकिंग एट द हाउ मेनी यंग पीपल्स, middle age people and old peoples are there. Countries with a lot of young people often have different needs and challenges that countries with a lot of older people. जहाँ जिस countries में young people ज़्यादा हैं उनके अलग challenges होते हैं, जिसमें old people ज़्यादा हैं उनके अलग challenges होते हैं. ठीक है, another important factor जो है वो आपका balance है between males and females में population में. This is called the sex ratio. In most places there are about the same number of males and females. कुछ जगह पर मेल फीमेल सेम होते हैं, बट कुछ कंट्रीज में हैव मोर और वन देन द अदर. कुछ जगह पर कम होते हैं, कुछ जगह पर सेम रेट होता है. टू हेल्प अस अंडरस्टैंड पॉपुलेशन कंपोजिशन वी यूज समथिंग कॉल्ड द पॉपुलेशन पिरामिड को हमें समझना होता है. दिस इज अ स्पेशल काइंड, एक अलग तरीके का ग्राफ होता है जो शो करता है एज को, सेक्स स्ट्रक्चर को ऑफ अ पॉपुलेशन. इट्स कॉल्ड अ पिरामिड. उसे पिरामिड बोलते हैं बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज में स्पेशली दोज विद फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इट लुक लाइक अ पिरामिड. वो किस तरह से बनता है? पिरामिड की तरह बनता है. वाइड एट द बॉटम, बॉटम में वाइड होता है, लॉट ऑफ यंग पीपल क्योंकि वहां बहुत सारे यंग पीपल्स होते हैं, एंड नैरो एट द टॉप फ्यूअर ओल्ड पीपल्स. ओके, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट शेप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड. हर एक कंट्री का अलग अलग जो है पॉपुलेशन पिरामिड होता है. कंट्रीज विद हाई बर्थ रेट लाइक कन्या हैव पिरामिड विद अ वेरी वाइड बेस. जो पॉपुलेशन आपका कन्या है जहां पर, वहां पर जो पिरामिड है वो अलग होगा. कंट्रीज जहां पर लो बर्थ रेट है लाइक जापान हैव पिरामिड दैट आर मोर नैरो एट द बॉटम एंड वाइडर एट द टॉप. वो नैरो में कम होगा, टॉप में ज्यादा होगा. अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन कंपोजिशन हेल्प कंट्रीज plan for the future. If there are lot of young people, a country need to think about providing schools and job. अगर किसी कंट्री में young people हैं तो उन्हें स्कूल जॉब प्रोवाइड कराने की जरूरत है, जॉब प्रोवाइड कराने की जरूरत है. अगर if there are many, अगर ज्यादा ओल्ड पीपल हैं हो हेल्थ केयर एंड रिटायरमेंट सिस्टम बिकम, तो उनके लिए हेल्थ केयर और जो रिटायरमेंट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, so this chapter is finished now. Okay, let us see the brush up of the chapter. Human resources are people, the most valuable resource है. Population is unevenly distributed across the world. वर्ल्ड में जो है distributed है. Geographical और जो social factor हैं इफेक्ट करते हैं. Where people live, कहाँ वो रहते हैं. पॉपुलेशन चेंज होती है बर्थ, डेथ और माइग्रेशन के थ्रू. पॉपुलेशन कंपोजिशन में इंक्लूड होता है एज, जेंडर और बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, so this chapter is finished now. Okay, and we will meet on the next chapter. So thank you.